नमस्कार विद्यार्थियों। रामवृक्ष बेनीपुरी हिंदी गद्य में नए शैलीकार हैं। उन्होंने गद्य में जो लिखा वो इतना भावप्रवण और चित्रमयी भाषा में है कि पाठक के सीधे हृदय में उतर जाता है। सुभान खां नामक रेखा चित्र हम पढ़ रहे हैं उनका, जहाँ लेखक ये प्रश्न कर रहा होता है कि जिस तरह आपकी दाढ़ी है उसी प्रकार से कि आपके रसूल साहब थे, उनको भी दाढ़ी थी। अच्छा दादा, क्या आपके रसूल साहब को भी दाढ़ी थी? पैगंबर मोहम्मद साहब के थे, उनकी भी दाढ़ी थी क्या? तो सुभान खां जवाब देते हैं, हाँ हाँ थी, बड़ी खूबसूरत, लंबी, सुनहली। अब भी उनकी दाढ़ी के कुछ बाल मक्का में रखे हैं। हम अपने तीर्थ में उन बालों के भी दर्शन करते हैं। जब हम मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, काबा की जियारत करते हैं, तो वहाँ पर मोहम्मद साहब की दाढ़ी के बाल रखे हुए हैं। अब देखिए कैसे अपनी ही मान्यताओं का कोई धर्म अतिक्रमण करता है। किसी प्रकार की साकार चीज़ों का वो पूजा का निषेध है इस्लाम में। अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत नहीं हो सकती, उसे और किसी के प्रति इस प्रकार की आस्थात्मक श्रद्धा नहीं हो सकती। लेकिन मोहम्मद साहब के दाढ़ी के बाल के प्रति है, चित्र के प्रति नहीं है। मूर्ति नहीं होती, चित्र नहीं होता, फोटो नहीं होती, लेकिन मोहम्मद साहब की दाढ़ी का बाल। मूर्ति साकार में नहीं होती, लेकिन काबा में पत्थर होता है, उसके प्रति आस्था हो सकती है। बड़ा होने पर जब दाढ़ी होगी मैं भी दाढ़ी रखूंगा दादा, लंबी दाढ़ी, रामवृक्ष बेनीपुरी ने कहा। सुभान दादा ने मुझे उठाकर गोद में ले लिया, फिर कंधे पर चढ़ाकर इधर उधर घुमाया और इस तरह तरह की बातें सुनाई, कहानियाँ कही। मेरा मन बहला कर वे फिर काम में लग गए। मुझे मालूम होता था काम और अल्लाह, ये दो ही चीज़ें संसार में उनके लिए प्यारी हैं। सुभान खां या तो काम कर रहे होते या अपने अल्लाह को याद कर रहे होते। लेखक को लगा कि या तो उन्हें काम प्यारा है या फिर अल्लाह प्यारे है। इन्हीं दो चीज़ों में उनका जीवन बटा हुआ है, इन्हीं दो चीज़ों के प्रति उनका जीवन है, वह समर्पित है। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह से फुर्सत पाकर और फिर झट काम में जुट जाना अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे सुभान खां। जब काम करते तब भी वे अल्लाह को भूलते नहीं थे कि अल्लाह देख रहा है सब। और जब अल्लाह को याद करते, नमाज पढ़ते, उसके तुरंत बाद अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट से काम में जुट जाना, ये अपना कर्तव्य समझते थे। वो मानते थे कि मजदूरी देने वाला जब मुझे मजदूरी दे रहा है तो मुझे उसी के अनुरूप या उसके अनुपात में काम करना चाहिए, काम की चोरी नहीं करनी चाहिए। और काम और अल्लाह का ये सामंजस्य उनके दिल में प्रेम की वह मंदाकिनी बहाता था, मंदाकिनी बहाता रहता था, जिसमें मेरे जैसे बच्चे भी बड़े मज़े में डुबकियां लगा सकते थे, चुबकियां ले सकते थे। सुभान खां का जीवन या तो अल्लाह को, ईश्वर के प्रति समर्पित था या फिर अपने कर्तव्य के प्रति, अपने काम के प्रति। काम और अल्लाह का ये जो सामंजस्य है, अल्लाह को भी मानते थे और अब काम के प्रति चोरी भी नहीं करते थे, काम चोर भी नहीं थे। ये दोनों भाव मिलकर के और उनके हृदय में प्रेम को जन्म देते थे। प्रेम की मंदाकिनी बहाता रहता था ये सामंजस्य, अल्लाह और काम का सामंजस्य। प्रेम की मंदाकिनी, मंदाकिनी है गंगा, प्रेम की गंगा उनके हृदय में हर समय बहती रहती थी, जिसमें मेरे जैसे बच्चे भी बड़े मज़े में डुबकियां लगा सकते थे। उस प्रेम की नदी में, प्रेम की गंगा में स्नान कर सकते थे, डुबकियां लगा सकते थे, उसमें चुबकियां ले सकते थे। अभिप्राय यह है कि सुभान खां का हृदय बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव से भरा हुआ था। उनके हृदय में प्रेम था, प्रेम के सिवा और कुछ न था। वे हिंदू और मुसलमान के संकीर्ण घेरे में नहीं बंधते थे, बल्कि वे इंसानियत के बृहत्तर आयाम को अपने भीतर समोए हुए थे। नानी ने कहा, सवेरे ना खा लो, नहा खा लो, नालो खा लो, आज तुम्हें हुसैन साहब के पैक में जाना है, पैक जुलूस में जाना है। हुसैन साहब कौन है? मोहम्मद साहब के नाती, नवासे, जो
बेटी का जो बेटा होता है, पुत्री का पुत्र जो होता है, जिसके अपने दोहिता बोलते हैं, मोहम्मद साहब के दोहिते थे हुसैन साहब। और नानी ने कहा कि जल्दी से ला लो, हुसैन साहब का पैक है। जब मुहर्रम का त्यौहार आता है तब ताजिए का त्यौहार आता है, मुहर्रम का पर्व आता है, वह उसी पर्व की बात कर रही है। सुबहान खां आते ही होंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी, ब्राह्मण, हिंदू ब्राह्मण, और सुबहान खां पक्की नमाजी मुसलमान। लेकिन नानी खुद कह रही है कि बेटा तैयार हो जा, नाले खा ले, सुबहान खां आ रहे होंगे तुम्हें लेने के लिए, आज हुसैन साहब का पैक है, हुसैन साहब का जुलूस निकलने वाला है, मुहर्रम का त्यौहार है। तो दोनों लेखक ये दर्शाना चाह रही है, जो एक आत्मीयता भरा रेखा चित्र है, इसके माध्यम से लेखक ये भी दर्शाना चाह रहा है कि जो सांप्रदायिकता का भाव है वह उस जमाने में नहीं था जब लेखक बच्चा था। धीरे धीरे ये राजनीतिक स्वार्थ की वजह से दो संप्रदायों के बीच में इतनी दूरी आई है। हिंदू और मुसलमान साथ रहते रहते उनमें एक एका हो गया था, आपसी मेल मिलाप बढ़ने लगा था। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं त्रिवेणी में, जब वे जायसी पे लिख रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि भी कबीर है वो दोनों ईश्वरों की, जो हिंदुओं का जो निराकार ब्रह्म है और उनका जो इस्लाम का एक ईश्वर है, एक ईश्वरवाद है, इनके भी सामंजस्य थोड़ा दिखा सकते हैं, इनका एका दिखा सकते हैं। जायसी थोड़ा और काम करते हैं, मानवीय संवेदनाओं की एकता दिखाते हैं, प्रेम आदि भाव है उनकी एक रूपता दर्शाते हैं। तो हिंदू मुसलमान साथ रहते रहते उनमें परस्पर मेल मिलाप होने लगा था। यह राम वृक्ष बेनीपुरी का ये रेखा चित्र भी बतलाता है। किंतु राजनीतिक स्वार्थों से फिर कैसे यह सांप्रदायिक तनाव का रूप लेता है, फिर से दो समुदायों के बीच में दूरी आने लगती है, यह भी इस रेखा चित्र में व्यंजित होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।